तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको 12 सितंबर 2024 के करंट अफेयर से जुड़े हुए वन लाइनर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं भारत है विश्व में प्रथम। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अवस्थी टोंगे या कंचन चौधरी या किरण बेदी या सुंदरी नंदा। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है डी, सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा जो थी पुंडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, यहाँ पर एस सुंदरी नंदा बनी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये एसएससी की आफ्टरनून या मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इंदिरा गांधी थी या श्री माओ भंडार नायकी थी या गोल्डा मेयर या एलिजाबेथ डोमिटियन। तो इसके लिए सही आंसर है ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि श्री माओ भंडार नायके जो थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री 1960 में श्रीलंका प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायकी थी। और ये किसकी थी? श्रीलंका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, सैयद ताहिरा, रूमापाल, लीला सेठ या फातिमा बीबी। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लीला सेठ। ये ऊपर नीचे हो गया, सी नीचे आना चाहिए था। तो लीला सेठ जो थी वो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहले महिला न्यायाधीश थी और बाद में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एंटोनिया गुटेरस या फतिमात दियाना सईद या जेरेमिया न्यायमाने किंग्सले या मैडलिन अल्ब्राइट। तो इसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फतिमत दियाना सईद, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फतिमत दियाना सईद मालदीव के राजनयिक हैं और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क के महासचिव थे। 1985 में संगठन की स्थापना के बाद से पद को संभालने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, इंडिगो या स्पाइस जेट या गो एयर या जेट एयरवेज। तो इसके लिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि स्पाइस जेट। स्पाइस जेट भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA में शामिल हो गई है। तो स्पाइस जेट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? ऑप्शन दिए गए हैं, APNA, ANET, PANET या ARPANET। तो इसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ARPANET इंटरनेट का पहला व्यावहारिक प्रोटोटाइप है, पहला प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया, जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। तो कौन थे? सुंदर पिचई या के राधाकृष्णन या फली नरीमन या नंदन नीलेकणी। तो इसके लिए सही आंसर यहाँ पे दिया गया है के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन जो थे वो क्या इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। तो ये जो थे वो अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, जिन्होंने एक ऐतिहासिक क्षण का निर्माण और खुलासा किया जब मार्स ऑर्बिटर पहली बार प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बन गया। 65 वर्षीय एवियोनिक इंजीनियर ने 1970 में केरल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमापाल या फातिमा बीबी। तो इसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पे है लीला सेठ। लीला सेठ करेक्ट आंसर। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और वो 5 अगस्त 1991 को राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहला महिला बनी थी। मार्च 2019 में निम्न से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जस्टिस A.K. सीरी,
जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष या जस्टिस एस.ए. बोबडे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर दिया गया है पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि ऑप्शन सी। पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो 19 मार्च 2019 को नियुक्त भारत के पहले लोकपाल हैं, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के फ्लाइंग ऑफिसर रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। तो वो कौन थी? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, भावना कंठ या मोहना सिंह या अंजलि गुप्ता या अवनी चतुर्वेदी। तो इसके लिए सही ऑप्शन आपके पास आएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि अवनी चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने रूसी निर्मित जो MiG-21 है फाइटर में अपनी पहली एकल लड़ाकू उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्त करता था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, गोविंद बिहारी लाल या गीता आनंद या सिद्धार्थ मुखर्जी या झुम्पा लाहिड़ी। तो इसके लिए सही आंसर आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल प्रतिष्ठित पुलित्जर के पहले भारतीय मूल के प्राप्त करता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज या लिएंडर मटर या रामनाथन कृष्णन। तो यहाँ पे आपके इसका सही आंसर है रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रामनाथन कृष्णन स्वतंत्र भारत के विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं, हिना सिद्धू या अंजलि भागवत या श्रेयसी सिंह या अनिशा सैयद। तो इसका सही आंसर यहाँ पे गया है हिना सिद्धू। हिना सिद्धू हो जो हैं वो 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, बाबा आमटे या आचार्य विनोबा भावे या वर्गीज कुरियन या अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपके पास दिया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि आचार्य विनोबा भावे जो सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न से कौन थे? पट्टम ए ताणुपिल्लई, आर शंकर, सी अच्युता मेनन या EMS नंबूदिरीपाट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी, यानी कि EMS नंबूदिरीपाट जो हैं वो पहले मुख्यमंत्री हैं केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, युआन सिकाई या ली सियानियन या यांग संगकुन या हु जिनताओ। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन जो आंसर है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि युआन सिकाई। युआन सिकाई चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन दिए गए हैं, सुकुमार सेन या TN सेशन या सुनील अरोड़ा या MS गिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए आपके पास, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल या विजय लक्ष्मी पंडित या राजकुमारी अमृत कौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और कैबिनेट रैंक पाने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू या अरुणा आसिफ अली या विजयलक्ष्मी पंडित या कृष्णा हुथी सिंह? तो इसके लिए सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय राज्य की पहली एक राज्यपाल बनने वाली महिला थी और वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? सी राजगोपालचारी, बलदेव सिंह या श्री जगजीवन राम या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। उन्होंने 1947 से 52 तक का दौरान जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था उस दौरान उन्होंने अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाले देश का पहला बैंक बन गया है? कौन सा बैंक है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एक्सिस या कैनरा बैंक या बंधन या यस बैंक? तो यहाँ पे सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है वो अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुरक्षा सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, संतोष यादव या मलावत पूर्णा या प्रेमलता अग्रवाल या अरुणिमा सिन्हा? तो इसका सही आंसर होगा संतोष यादव। संतोष यादव करेक्ट आंसर है। एक भारतीय पर्वतारोही है और वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और कांगसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भी पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, बेंगलोर या नई दिल्ली या वाराणसी या बॉम्बे? तो इसके लिए सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि बॉम्बे। दुनिया की पहली जो अस्पताल ट्रेन थी जीवन रेखा उसका नाम, उसने 16 जुलाई 1991 को मुंबई से अपनी यात्रा शुरू की थी और ये एक अस्पताल ट्रेन है जो भारत में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अपनी पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, पुणे या मुंबई या ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद? तो इसके लिए सही आंसर यहाँ पे दिया गया है ग्रेटर नोएडा। 2011 में इंडियन ग्रां प्री औपचारिक रूप से 2011 फार्मूला 1 भारत का एयरटेल ग्रांड प्री पहली बार फार्मूला 1 मोटर रेस थी जो 30 अक्टूबर 2011 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी।